ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोध्याय। आज 10 दिसंबर 2020 है और इससे पहले प्रवचन में हम 1 से 5 श्लोक तक कर लिया था और आज हम 6ठे श्लोक से आगे करेंगे। ये बताया था राम सुखदास जी ने, बताया है राम सुखदास जी ने कि ये जो आगे वाले 5 श्लोक हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको ठीक ठीक से समझना चाहिए और इनका नित्य पाठन करना चाहिए। तो हम आज 6ठा श्लोक ले रहे हैं। इसके पहले हम जो 5 श्लोक हैं इनको एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीक्षरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामे सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनन्मयामुपाश्रिता गहवो ज्ञान तपस्सा पूतामदभावमागता पूतामदभावमागता। 6ठा श्लोक, पहली लाइन में भगवान बोल रहे हैं अजोपि सन्व्ययात्मा भूताना मिक्सरोपि सन। भगवान अपनी 3 क्वालिटीज, 3 गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं अज हूँ, मैं अव्ययात्मा हूँ और सारे भूतों का मैं ईश्वर हूँ। 3 चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। मैं अजन्मा हूँ और मेरा स्वरूप जो है वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, अव्ययात्मा। और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, दूसरी लाइन में बोल रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामयात्ममाया। मैं प्रकृति को वश में करके, प्रकृति स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अपने वश में करके संभवामयात्ममाया, योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। ये भगवान ने यहाँ पर बताया। अब इसको थोड़ा समझें। ये एक अर्थ, सीधा अर्थ तो ये है कि मैं अज हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं इन सब भूतों का ईश्वर हूँ और इसलिए मैं प्रकृति को अपनी माया के अधिभूत करके और मैं प्रकट होता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना है। अज का मतलब है कि जिसका जन्म नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है। हम कहते हैं कि ये आदि है। तो परमात्मा आज है, जन्म नहीं होता है। इसका हमारे पुराणों में कई जगह उल्लेख है। कृष्ण के जन्म पे देवकी के गर्भ में जब भगवान आए थे तो शिव, ब्रह्मा और सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की थी और उसके बाद में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया था। वासुदेव ने भी उनकी स्तुति की और देवकी ने भी उनकी स्तुति की और उसके बाद में बोला भगवान आप अपने चतुर्भुज रूप से
एक बच्चे के रूप में आ जाइए। इसी तरह कौशल्या को भी भगवान राम ने जन्म के पहले उनको भी दर्शन दिया था, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, और कौशल्या ने उनकी स्तुति की थी, और स्तुति करके फिर उन्होंने कहा था कि आप एक बच्चे के रूप में आ जाइए। तो ये जो चीज़ है ये हमारे कई जगह आया है। और देखिए, राम कृष्ण तो मेन हमारे अवतार ही हैं, लेकिन जैसे नरसिंह अवतार है उसके अंदर वो खंबे से ही आ गए थे। तो ये जो है इनका जन्म नहीं होता है, ये जहाँ जैसे चाहे वैसे अपना रूप ले लेते हैं, और ये जो चीज़ है ये एक विशेष बात है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि भगवान का बालक रूप, एक तो बहुत लीलाएं जो होती हैं, ये महात्मा लोगों को बालक रूप बहुत पसंद आता है। और महात्मा क्या मतलब, कई लोगों को बालक रूप बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसके अंदर एक विशेषता होती है, और एक छोटी सी बात के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और वो जो चीज़ है वो एक बहुत ही अलग बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद के अंदर वो बुढ़ापे को नहीं प्राप्त होते हैं, उनका जो चेहरा या उनका जो चीज़ दिखाई जाती है वो एक ही रूप में दिखाई जाती है। आगे जाके कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है वो एक ही रूप में दिखाई जाती है। तो उसके अंदर ये मतलब ये है कि उनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बालक रूप में भी अपना खेल खेलते हैं, लीलाएं करते हैं, और जब वो मनुष्य रूप में होते हैं तब भी वो अपनी लीलाएं करते हैं, और उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। भगवान बोलते हैं, दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि मैं अव्यवात्मा हूँ। अव्यवात्मा का मतलब ये है कि मेरे में से कोई व्यय नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ खर्चा नहीं हो रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, न तो इसमें कुछ जुड़ता है न इसमें कुछ खर्चा होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी कि ये अव्यवात्मा क्या है। अव्यवात्मा जो चीज़ है इसके अंदर क्या बताया कि इसमें न तो कुछ जुड़ता है न कुछ खर्च होता है, और ये अविनाशी है, अनंत, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये जो अव्यव्य है इसका मतलब ये है कि पहले भी था, अविनाशी है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि तीन चीज़ें हैं। एक तो भगवान खुद अपना बोल रहे हैं कि मैं अव्यव्य हूँ, और दूसरा है भगवान का अंश जो कि मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं ये सारे के सारे प्राणी चर अचर ये भगवान के ही अंश हैं, और चूंकि ये भगवान के अंश हैं इसलिए ये भी अव्यव्य ही है। कैसे कि देखिए, हम पहले प्रकट नहीं थे, हम बाद में प्रकट नहीं होंगे, हम बीच में ये प्रकट हुए हैं। ऐसे ही सारे प्राणी हैं, ऐसे ही सारे पेड़ पौधों को भी ले लीजिए, चर अचर जितने भी प्राणी हैं ये पहले नहीं थे, बीच में प्रकट हुए हैं और बाद में फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो ये जो अव्यवात्मा की जो स्थिति है, ये अव्यवात्मा की जो क्वालिटी है ये सिर्फ भगवान की नहीं है, सारे प्राणियों की है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं, इसलिए हम अल्प बुद्धि के कहलाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जन्म हुआ है और हमारा मरण होगा, तो ये जो हम चीज़ समझते हैं कि हमारा जन्म होगा, हमारा मरण होगा, ये हमारी अल्प बुद्धि है। अदरवाइज हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हम भी आदि हैं। देखो, तीन चीज़ें हैं ना, एक तो भगवान खुद, एक मनुष्य और एक माया। भगवान भी आदि है, शुरू से है और आखिर तक रहेंगे।
जो भी प्राणी है ये शुरू से है और आखिर तक रहेंगे, और ये माया भी है, ये शुरू से है और आखिर तक रहेगी। तो ये सारी की सारी अज है, अव्यात्मा है, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं, क्योंकि हम किन्हीं चीज़ों से आच्छादित होते हैं। इसको हम बात करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं अज हूँ और मैं अव्यवात्मा हूँ। तीसरी क्वालिटी में भगवान बता रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं इन सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, नियंता। ईश्वर का मतलब नियंता, मैं इन सब पे नियंत्रण रखता हूँ। तो ये भगवान की जो विशेष बात है, ये चीज़ एक बिल्कुल अलग है। ये हम सब में नहीं है। नियंता एक ही हो सकता है और वो सिर्फ ईश्वर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि नियंता कैसे है। भगवान जन्म लेते हैं, कृष्ण भगवान 7 दिन के होते हैं, उस समय वो पूतना का वध करते हैं। पूतना राक्षसी कंस ने भेजी थी, और वो इससे पूर्व जन्म में रत्नमाला के नाम से राजकन्या बलि की पुत्री थी। बलि का जब नरसिंह अवतार के अंदर, बलि का वामन अवतार के अंदर जब उन्होंने उनको कंट्रोल किया था, उनसे 3 पग जमीन मांगी थी, और उनको तो उस समय रत्नमाला ने भगवान वामन को देख के बोला कि ऐसा पुत्र अगर मेरा हो तो मैं उसको दूध पिलाऊंगी। और जब उन्होंने उसके ऊपर 3 पांव रख के उनको कंट्रोल कर लिया, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे बालक को तो विष दे दूंगी। तो ये दोनों जो बातें थी, वो भगवान ने मन ही मन उसको बोल दिया तथास्तु। और ये पूतना के नाम से वो उस समय आई, और इतना विशाल शरीर, पहले तो बन के आई थी, तो उसके बाद में जब वो विशाल शरीर, वो सारा शरीर उसका, उन्होंने उसके प्राण ले लिए। और ये जो चीज़ है, ये ईश्वर का एक बात है। ईश्वर ही ये से चीज़ कर सकता है, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारे में क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका कारण हम थोड़ा समझें कि हमारे ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। ये पर्दा क्या है? ये 2 तरह का है। एक तो है मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब अज्ञान। हमारे में कुछ अज्ञान है, और अज्ञान होने के कारण हमारा जो ज्ञान है ये ढका हुआ है। ये मूढ़ता इसके ऊपर ढकी हुई है, और इसलिए हमें सही ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए हम इस मूढ़ता के अंदर फंसे पड़े रहते हैं। तो एक तो हमारा ये पर्दा है, और एक पर्दा है इस माया का। माया, त्रिगुणात्मक माया जो है, ये माया हमारे ऊपर आच्छादित हो जाती है। जो इसके जड़ गुण हैं, वो जड़ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एक स्फटिक मणि होती है। स्फटिक मणि वैसे तो ट्रांसपेरेंट है, मणि है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई रंग नहीं है। लेकिन अगर मैं लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रखता हूँ तो वो मेरे को लाल दिखाई देती है। अगर हरा मैं कपड़ा रख के उसको देखता हूँ तो मेरे को हरा दिखाई देती है। ऐसे पीला कपड़ा रखता हूँ तो वो पीली दिखाई देती है। तो वो जो रंग उसके अंदर आता है, वो रंग उसका है नहीं, लेकिन वो संग के साथ उसका रंग आ जाता है। ऐसे ही हम संसार से जब संग करते हैं तो संसार की ये सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर लगती है। जैसे कि मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लालची हूँ। ये जो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं वो इसलिए ये जड़ तत्व है, और जड़ तत्व आपके चेतन के अंदर मिक्स होके आपको दिखता है। भगवान की लीला तो बड़ी अपरम लीला है। इसको भगवान, हम लोग बोलते हैं अवतार। अवतार का मतलब होता है
कि भगवान अपनी स्थिति से नीचे आके और हमको समझाते हैं। वो अपनी स्थिति से नीचे आके उतर के और हमको समझाते हैं। अपने तीसरे अध्याय में आपने देखा था कि 21वें श्लोक के अंदर भगवान ने बोला था कि श्रेष्ठ पुरुष को क्या करना चाहिए, कि श्रेष्ठ पुरुष को इस वीत राग भय क्रोधा इनसे बिल्कुल हट के रहता है और वो कर्म योग से काम करता है। लेकिन ये बोला कि उसको उसी तरह काम करना चाहिए जैसे कि एक अज्ञानी आदमी काम करता है, और वो अपना उदाहरण उनको प्रस्तुत करता है और वो जो उदाहरण है वो उनके लिए प्रमाण बन जाता है। तो ये जो राम कृष्ण, ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये लीलाएं हमारे लिए प्रमाण हैं और हम इनको प्रमाण क्या, शास्त्रों में जो भी लिखा है उसको प्रमाण समझना चाहिए। और प्रमाण जो है ये सबसे ऊंचा साधन है। हम जो आँखों से देखते हैं वो भी हमारा अधूरा है, लेकिन ये प्रमाण जो है ये पूरा है। तो इसको हमको देखना चाहिए, तो ऐसा आचरण करना चाहिए। भगवान ने उससे अगले श्लोक में 22वें श्लोक में खुद अपना एग्जाम्पल बोला था, त्रिषु लोकेषु, मेरे को तीनों लोकों के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आता हूँ और मैं कुछ करके जाता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रमाण देता हूँ। और ये जो चीज़ है ये अब देखिए है क्या, 7 साल की उम्र में उन्होंने गिरधर को अपनी छोटी सी अंगुली के ऊपर उठा लिया, तो ये गिरधारी उनका नाम पड़ गया। तो ये जो चीज़ है वो एक छोटा सा काम करते हैं, वो काम भी उनके लिए बहुत बड़ा होता है। और हम हमारे बहुत सारी चीज़ें हम ख़त्म करके भी हम जब कुछ काम करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम होता है। तो जैसे हनुमान जी लंका पार करके चले गए, मतलब समुद्र पार करके लंका चले गए, बहुत बड़ा काम है, हम उसको सोच नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो इसलिए, और ये जो महात्मा लोग होते हैं ये तो भगवान की लीलाओं में मस्त रहते हैं। इनको ज्ञान देखो, लीलाओं में ज्ञान नहीं होता है, लीलाओं में मस्ती होती है और उस मस्ती को ये छानते हैं। ज्ञानी लोग उसके अंदर ज्ञान को ढूंढते हैं, जैसे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण ये ऐसा कौन सा गोपाल है, ये गायों के साथ में, इनके साथ में देखा कि एक उनका सखा था, उस सखे को कभी कुछ लाता नहीं था, तो उसको वहाँ से भेज दिया, वापस जा घर पे से कुछ लेके आ। तो वो एक दही, जो पुराना दही था, हाँ, तो उसके अंदर उसने देखा पुराना है ये, तो इसको पुराना नहीं लगे तो उसमें पानी मिला के वो छाछ सा बना के और वही लेके आ गया। और वो बड़े मस्ती से उसको पीने लगे और उसको वो पिलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद कृष्ण भगवान उसके हाथ से लेके पीने लगे। उसको देख के ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो कोई भगवान नहीं है, ऐसी नहीं है बात। और उन्होंने सारी गायें और सारे उसके गोपाल सब चुरा लिए। और उसके बाद के अंदर, तो ये तो ज्ञानियों का है, ज्ञानियों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। भगवान जिसको जनाना चाहता है वो ही जान सकते हैं, बाकी जिसको नहीं जनाना चाहता है वो कुछ भी नहीं जान सकते, चाहे भले वो ब्रह्मा जी खुद ही क्यों नहीं हो। बड़े बड़े राक्षसों को चुटकी के अंदर उन्होंने मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया। ये जो चीज़ है ये भगवान की ही होती है, भगवान से ही होती है, और इसके अंदर कोई अतिशय नहीं है। अगर आप अध्यात्म रामायण के अंदर देखें तो अध्यात्म रामायण के अंदर पहले अध्याय में ही राम हृदय आता है। राम हृदय, सीता और राम, भगवान सीता और भगवान राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश है। और उसके अंदर सीता कहती है कि ये जो सब कुछ किया है ये मैंने किया है, इसमें राम ने कुछ नहीं किया है। देखिए,
भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। उनका किसी भी स्थिति के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी उसके अंदर उनका कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो माया से हो रहा है। तो दूसरे लाइन में क्या बोला है, मैं प्रकृति को वश में कर कर प्रकट होता हूँ। प्रकृति को वश में करके क्या मतलब, कि इसका मतलब ये है कि भगवान हर स्थिति के अंदर कहीं भी किसी भी स्थिति से छूते नहीं हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक स्थिति में हमारा लगाव है। हर एक परिस्थिति के अंदर हम सोचते हैं ये अपना है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो इसके कारण हमको हर स्थिति के अंदर लगाव होने के कारण हम पाप पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमको इसके अंदर समझनी चाहिए। अगर हम एक मनुष्य इन सब चीज़ों से अलग रह सकता है तो वो भी भगवान ही हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, एक गाड़ी को खुद चलाता है। जब मैं गाड़ी को खुद चलाता हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ उसको रोक लेता हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहाँ कर लेता हूँ। ये मैं खुद चलाता हूँ, जब मैं ऐसा कर लेता हूँ और मेरा कोई किसी के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन कार का जो ड्राइवर है उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो वैसे जाएगा जैसे उसके पीछे जो बैठा हुआ है, अंदर जो सवारी बैठी हुई है, वो सवारी उसको जहाँ जाने के लिए बोलती है। तो ये जो सवारी जहाँ जाने के लिए बोलती है वैसे वो उसको लेके जाएगा। अब जो कार उसने जाके कहीं पे खड़ी की तो जो सवारी है वो जाके अपना काम करेगी, उसको कार से कोई लेना देना नहीं है, उससे कार का कोई अटैचमेंट नहीं है। वो अपना काम करेगी और फिर वापस आके कार में बैठ जाएगी। लेकिन ये जो ड्राइवर है इसको कार के साथ में बैठे रहना है, कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कार को कोई चोर नहीं ले जाए, कार को ये चीज़ नहीं हो, वो चीज़ नहीं हो। वो कार के साथ में पूरा अटैच्ड है, उसके अंदर उसको सारी चीज़ें कार की जो भी हैं उसके लिए उसका अटैच्ड है। ऐसे ही हम इन सारी संसारिक चीज़ों से अटैच्ड हैं और हम हर चीज़ के अंदर वैसे ही करते हैं जैसे वो ड्राइवर करता है। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लें कि ये सारी चीज़ें हमारी नहीं हैं, हमको तो वो काम करना है जो करने के लिए हम आए हैं, तो ये जो प्रवाह पतित जो काम होता है, प्रवाह पतित कार्य जो होता है, वो कार्य करने के लिए यही कर्म योग है। प्रवाह पतित कार्य जो होता है वो करना होता है। इसमें कोई मेरा काम व कोई तेरा काम नहीं है। ये तो प्रवाह पतित जो चीज़ चलती है वो चीज़ चलती है। तो अगर हम इसको ठीक ठीक से समझ जाएं, देखिए आप ईश्वर तो नहीं बन सकते क्योंकि आप अल्प बुद्धि हैं, आप अल्प बुद्धि ही रहेंगे, आप ईश्वर नहीं बनेंगे। लेकिन आप अज बन सकते हैं, आप अव्यवात्मा बन सकते हैं, आप अहम ब्रह्मास्मि बन सकते हैं। तत्वमसि, तत्व तो वो ही है। वो कहते हैं तत्व तू ही वो है, तू ही वो परमात्मा है। तो जो तू ब्रह्म है वो ब्रह्म तो हम बन सकते हैं, तो अज हम बन सकते हैं, अव्यवात्मा हम बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर आप नहीं बन सकते। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको 3 चीज़ें कि एक मनुष्य है, एक प्रकृति है और एक ईश्वर है। मनुष्य भी भगवान का बनाया हुआ है और प्रकृति भी भगवान की बनाई हुई है, और ये ईश्वर, ये एक खेल है, ये खेला चलता रहता है। इसके पहले हमने पहले प्रवचन में बताया था इस शरीर को हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये शरीर वैसे ही है जैसे मोबाइल के अंदर जो चिप है वो हमारा अंतःकरण है। तो ये जो आपका अंतःकरण है, ये अंतःकरण आपने जब चिप डाली और 2 साल काम कर लिया, उसके बाद में चिप निकालेंगे तो चिप के अंदर कुछ और आ गया क्या, कुछ और हो गया क्या? नहीं हुआ। वो क्या है? अव्यवात्मा।
उसमें चिप में कोई खर्चा नहीं होता है, चिप में जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप काम करते हो, जैसे उसका बटन है वो खराब हो जाएगा, ये चीज़ खराब हो जाएगी, जो चीज़ काम में आती है वो चीज़ खराब होती है। एज जो है आपकी, जो समय है वो आपका इस शरीर में है। ये बाल्य अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये जो आता है इस शरीर के अंदर आता है। लेकिन आपकी जो आत्मा है, उस आत्मा में कुछ भी क्षीण नहीं होता है, कुछ भी उसमें खर्चा नहीं होता है। जैसे चिप में कुछ भी खर्चा नहीं होता है, ऐसे ही चिप भी अवयव है, अविनाशी है। और ऐसे ही हमारा ये आत्मा है वो अविनाशी है। लेकिन ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर ये बढ़ता है, घटता है। इसके अंदर आज मेरे में इतनी ताकत है, कल मेरे में कम ताकत होगी। ये जो चीज़ है ये इस शरीर में होती है, ताकत बढ़ती है, घटती है, पैसा आता है, जाता है, बढ़ता है, घटता है। बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आत्मा जो है वो वहीं की वहीं रहती है, आत्मा का वहीं के वहीं है। इसलिए हमको इस श्लोक से ये समझना है कि कैसे मैं अपने आप को अज और अव्यव्य बनाऊं। और ये अज और अव्यव्य बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप अज हैं, आप अव्यव्य हैं, लेकिन आप अगर अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जो दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय के आखिर में बोला मनुष्य पाप क्यों करता है, तो बोला कि बुद्धि से मन को कंट्रोल कर, मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर, और इंद्रियों से शरीर को कंट्रोल कर। शरीर से पर है इंद्रियां, और इंद्रियों से पर है मन, मन से पर है बुद्धि, और बुद्धि से पर है वो आत्मा। तो ये जो चीज़ है, अगर हमारा ये युक्त व्यवहार रहेगा, ये युक्त व्यवहार रहेगा, तो आप वही परमात्मा के जैसे ही आप काम करेंगे। आज आप भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो शरीर तो आना जाना है, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो आने जाने वाले हैं, ये आपके है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ये आप अगर समझ लें, तो इस शरीर के अंदर भी एक अज है, इस शरीर के अंदर भी एक अव्यवात्मा है। और इसको जैसे दूसरी लाइन में बोला कि प्रकृति को वश में करके, प्रकृति मतलब अपने स्वभाव को पूरा वश में करके। स्वभाव क्या है कि इंद्रियां इधर उधर नहीं जाए, मन इधर उधर नहीं जाए, बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। और ये जो भी चीज़ है, ये आप अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप भी परमात्मा की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये जो दूसरा, ये जो छठा श्लोक है, इस श्लोक को हमने ठीक ठीक से समझना है, क्योंकि ये अगर आप ठीक ठीक से समझ जाएंगे तो अगले 4 श्लोक समझने में परेशानी नहीं होगी। ये जो चीज़ है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक भगवान ने बोल दिया कि ये गुण अपने बता दिए। देखिए, ये जितने भी हम गुण बताते हैं या जितनी भी बात हम करते हैं, ये बात हम हमारे सोच विचार के उससे करते हैं, जो हमको सिखाया गया है और जो शब्द हम जानते हैं उन शब्दों से। लेकिन भगवान तो शब्दों से परे हैं। तो इसलिए हमको तो सिर्फ इतना समझना है कि ये जो है, ये भगवान एक चीज़ बता रहे हैं। वो चीज़ क्या बता रहे हैं कि अगर इस तरह से मैं व्यवहार करूं, अगर इस तरह से मैं आचरण करूं, तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ समझनी चाहिए और अपनी प्रकृति को वश में करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ का है, इसी को हम यहाँ पर यही विराम देते हैं और अगला श्लोक हम अगले प्रवचन में लेंगे। राम राम।